आज हम डिस्कस करेंगे मैरियन एवंस का लिखा नावल द मिल ऑन द फ्लॉस। इस नावल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मैरियन एवंस के बारे में। मैरियन एवंस ने जब नावल लिखना स्टार्ट किया तो जॉर्ज एलियट पेन नेम यूज़ किया, इसीलिए मैं उनके एक्चुअल नेम की जगह उनका पेन नेम ही डिस्कशन में यूज़ करूँगी। विक्टोरियन नॉवलिस्ट जॉर्ज एलियट वॉज बॉर्न एज मैरियन एवंस ननईटन इन वॉरिकशायर, इंग्लैंड इन 1819। फादर रॉबर्ट एवंस एक एस्टेट एजेंट थे फॉर द अर्ल ऑफ लॉन्सडेल और मदर का नाम था क्रिस्टियाना पियर्सन एवंस। एलियट वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। अपने टाइम की अदर वीमेन के कंपैरिजन में एलियट ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की। एलियट्स फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क वॉज अ पोएम पब्लिश्ड इन द क्रिश्चियन ऑब्जर्वर इन जनवरी 1840, knowing that shortly I must put off this tabernacle। 1856 में मैरियन एवंस ने जब नावल लिखना शुरू किया तो पेन नेम जॉर्ज एलियट यूज़ किया, ये हम जान चुके हैं। एडम बीट पब्लिश्ड इन 1859 वॉज द फर्स्ट फुल लेंथ नावल। एडम बीट के बाद द मिल ऑन द फ्लॉस 1860, साइलास मार्नर 1861, रोमोला 1863, फेलिक्स होल्ट द रेडिकल 1866, मिडल मार्च, डैनियल डिरोंडा एलियट के मेजर वर्क्स हैं। नावल के अलावा एलियट ने पोइट्री भी लिखी और इनकी लिखी फेमस पोएम्स में हैं द स्पेनिश जिप्सी, अगैथा, ब्रदर एंड सिस्टर, आर्मगार्ड, द लीजेंड ऑफ जुबेल, एरियन, अ माइनर प्रोफेट, कॉलेज ब्रेकफास्ट पार्टी, द डेथ ऑफ द मोसेस। अब बात करते हैं हमारे आज के नावल द मिल ऑन द फ्लॉस के बारे में। द मिल ऑन द फ्लॉस पब्लिश हुआ था इन 1860। इस नावल को एलियट का द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नावल माना जाता है। रीज़न है इस नावल की प्रोटैगनिस्ट मैगी टलीवर की लाइफ एंड एलियट की लाइफ की सिमिलैरिटीज़ का। एलियट का अफेयर एक मैरिड मैन के साथ था। इस अफेयर की वजह से एलियट के ब्रदर आइजैक ने एलियट के साथ अपना रिलेशन ख़त्म कर लिया था, लेकिन एलियट को फिर भी अपने ब्रदर से बहुत ज़्यादा लगाव था। एलियट ड्रॉज ऑन हर ओन एक्सपीरियंसेस विद अ वंस बिलव्ड बट रिजिड एंड कंट्रोलिंग ब्रदर टू डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन मैगी एंड हर ब्रदर टॉम। अब चलते हैं नावल के प्लॉट की तरफ। नावल का नरेटर कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द नावल नहीं मिलती है। स्पैनिंग अ पीरियड ऑफ 10 to 15 years, the novel details the lives of Tom and Maggie Tulliver, who grow up at Dorlcote Mill on the River Floss near the village of St. Ox in Lincolnshire, England। विलेज और रिवर दोनों ही फिक्शनल हैं। नावल की स्टार्टिंग में सबसे पहले बात होती है टलीवर फैमिली की, जिसमें 4 मेंबर्स हैं, मिस्टर एंड मिसेस टलीवर और इनके 2 चिल्ड्रन टॉम एंड मैगी। मिस्टर टलीवर डॉलकॉट मिल के ऑनर हैं और ये मिल कई जनरेशन से उनकी फैमिली के पास है। मिस्टर टलीवर इज़ हॉट टेम्पर्ड, स्टबर्न, ऑल्दो ऑल्सो इंटेलिजेंट। मिस्टर टलीवर अनएजुकेटेड हैं और अपनी डॉटर मैगी और सिस्टर मिसेस मॉस से बहुत प्यार करते हैं। वो मैगी की इंटेलिजेंस पर प्राउड फील करते हैं, लेकिन उन्हें ये डाउट है कि लड़की होने की वजह से मैगी के लिए इस इंटेलिजेंस का यूज़ क्या होगा। मिस्टर टलीवर टॉम को खूब पढ़ाना चाहते हैं जिससे वो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर सके। मिसेस टलीवर इज़ अ वेरी सिंपल वुमन, शी लव्स हर चिल्ड्रन, शी ग्रेटली फेवर्स टॉम। लेकिन मैगी की इंटेलिजेंस और उसके तौर तरीक़ों से मिसेस टलीवर काफ़ी परेशान रहती हैं। वो चाहती हैं कि मैगी भी बाकी गर्ल्स की तरह रहे। नेक्स्ट है मैगी टलीवर। मैगी इज़ द वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी कॉन्फ्लिक्टेड प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मिल ऑन द फ्लॉस। नॉवल की स्टार्टिंग में मैगी की एज 9 ईयर्स बताई गई है। शी अडोर्स हर ब्रदर टॉम। आगे है मैगी का भाई टॉम टलीवर। टॉम मैगी से 4 साल बड़ा है। ही इज़ एथलेटिक, प्राइडफुल, ऑब्सेस्ड विद जस्टिस एंड यूजुअली रेदर अनफॉरगिविंग। पढ़ाई लिखाई में टॉम की कोई खास दिलचस्पी नहीं है, बट ही इज़ प्रैक्टिकल, डिटरमाइंड एंड विलिंग टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग टू रिगेन हिज फैमिलीज ऑनर। ये था टलीवर्स का इंट्रो। जैसे कि हमने पहले बात करी कि मिस्टर टलीवर के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने जानकार मिस्टर रायली के एडवाइस पर टॉम को मिस्टर स्टेलिंग की अकेडमी में एडमिशन दिलाने का डिसीजन लेते हैं। हालांकि मिस्टर रायली को टॉम के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मगर मिस्टर टलीवर मिस्टर रायली को एक नॉलेजेबल पर्सन मानते थे। तो वो टॉम को प्रेजेंट अकेडमी से हटाकर मिस्टर स्टेलिंग की अकेडमी ज्वाइन करवाने का डिसाइड करते हैं।
न्यू अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए टॉम एक बार वापस घर आता है। मैगी बेसब्री से उसका वेट कर रही थी। टॉम मैगी के लिए गिफ्ट्स लाता है, लेकिन जब टॉम देखता है कि मैगी की नेग्लिजेंस की वजह से उसके रैबिट्स की डेथ हो गई है तो वो मैगी पर बहुत गुस्सा करता है। मैगी बहुत दुखी होती है। टॉम मैगी को ज़्यादा दुखी होते देख उसे माफ़ कर देता है। उसी दिन टॉम और मैगी के आंट्स एंड अंकल्स द ग्लैक्स डीन्स उनके यहाँ आते हैं। आंट सोफ़ी डीन की डॉटर लूसी डीन से टॉम एंड मैगी दोनों की ही बहुत अच्छी दोस्ती थी। मिसेस ग्लैग मैगी के खुले बालों पर कमेंट करती हैं तो मैगी गुस्से में अपने रूम में जाकर अपने बाल कट करने लगती है। उस टाइम घर के बड़ों में टॉम की एजुकेशन को लेकर आपस में कहासुनी हो जाती है और हमें पता लगता है कि आंटी ग्लैग इतने नखरे क्यों दिखा रही हैं। दरअसल बात यह है कि मिस्टर टलीवर ने मिसेस ग्लैग से 500 पाउंड्स का लोन लिया है, जिसका वो इंटरेस्ट भी टाइमली दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मिसेस ग्लैग उन्हें खुद से कमतर समझती हैं। खैर, ये पाउंड्स मिस्टर टलीवर ने अपने यूज़ के लिए नहीं बल्कि अपनी सिस्टर मिसेस ग्रिटी मॉस को दिए हैं, जो काफ़ी पुअर है क्योंकि इनके हस्बैंड को काम में हर साल लॉस उठाना पड़ता है। मिसेस ग्लैग से बहस होने के बाद मिस्टर टलीवर डिसाइड करते हैं कि इससे पहले कि मिसेस ग्लैग प्रिंसिपल अमाउंट मांगे, बेटर ये होगा कि वो खुद ही ये रकम उन्हें दे दें। मगर तभी वहाँ मैगी अपने हेयर कट करके आ जाती है और सारा फोकस मैगी की इस हरकत पर हो जाता है। मिसेस सोफ़ी डीन, मिसेस ग्लैग एंड मिसेस टलीवर मीन्स मैगी की मदर भी मैगी को इस हरकत के लिए डांटती हैं, लेकिन मैगी के फादर मिस्टर टलीवर उसका सपोर्ट करते हैं। अब मेन प्रॉब्लम थी मिसेस ग्लैग के डेट को चुकाने की, इसीलिए मिस्टर टलीवर अपनी सिस्टर के घर जाते हैं और उसको कहते हैं अपने दिए पाउंड्स लौटाने को। लेकिन मिसेस मॉस की कंडीशन देखकर वो अपनी बात वापस ले लेते हैं और कहते हैं कि वो कुछ टाइम तक और वेट कर लेंगे। 500 पाउंड्स को एक साथ चुकाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो मिस्टर टलीवर 200 पाउंड्स मिस्टर वेकम के क्लाइंट से अपनी मिल को गिरवी रख के लोन लेते हैं। बाकी के 300 पाउंड्स अलग अलग लोगों से लोन लेकर कलेक्ट करते हैं। मिस्टर वेकम के बारे में हम अभी कुछ देर में बात करेंगे। इस तरह से मिस्टर टलीवर मिसेस ग्लैग से लिए डेट को पे कर देते हैं। इतना सब होने के बाद भी मिस्टर टलीवर टॉम को पढ़ाने के लिए मिस्टर स्टेलिंग की अकेडमी में भेजते हैं। मिस्टर स्टेलिंग की अकेडमी में टॉम ही एक अकेला स्टूडेंट था। टॉम जब क्रिसमस पर अपने घर आता है तो मैगी उसे बताती है कि उनके फादर का अपने नेबर मिस्टर पीवट से रिवर फ्लॉस के वाटर फ्लो को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। नेक्स्ट डे इस डिस्प्यूट को लेकर आर्बिट्रेशन होता है। मिस्टर पीवट का लॉयर मिस्टर वेकम पूरी कोशिश करता है आर्बिट्रेशन में उसे जिताने की, लेकिन आर्बिट्रेटर मिस्टर रायली डिसीजन मिस्टर टलीवर के फेवर में देते हैं। आर्बिट्रेशन में हुई इस हार को मिस्टर वेकम कुछ ज़्यादा ही पर्सनली ले लेते हैं और डिसाइड करते हैं मिस्टर टलीवर को सबक सिखाने का। साथ ही मिस्टर पीवट भी इस आर्बिट्रेशन के बाद मिलके आसपास का लैंड परचेज कर लेते हैं। हॉलीडेज़ ख़त्म होने के बाद टॉम जब मिस्टर स्टेलिंग की अकेडमी जाता है तो उसे पता लगता है कि मिस्टर वेकम का बेटा फिलिप वेकम भी अब उसके साथ पढ़ेगा। टॉम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि वो हंच पैक्ड है तो टॉम का गुस्सा कुछ कम होता है, पर टॉम फिलिप से दोस्ती नहीं करता। फिलिप भी अपनी इस डिफ़ॉर्मिटी को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है और उसे रीडिंग एंड पेंटिंग का भी बहुत शौक है। टॉम भी फिलिप की इन हॉबीज़ की तारीफ़ करता है। कुछ टाइम बाद मैगी कम्स टू विजिट टॉम एंड ग्रोज फ्रेंडली विद फिलिप हुज क्लेवरनेस शी एडमायर्स। इस फ्रेंडशिप का मेन रीज़न यही था कि मैगी एंड फिलिप सिमिलर इंटरेस्ट रखते थे। मैगी की वजह से टॉम एंड फिलिप में दोस्ती हो जाती है, लेकिन मैगी के जाने के बाद वो दोनों फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हमें पता लगता है कि मिस्टर पिवट ने एक बार फिर से मिस्टर टलीवर पर केस कर दिया है और इस बार वो केस जीत गए हैं, और दूसरी तरफ लॉयर वेकम के क्लाइंट ने मिस्टर टलीवर का लिया हुआ लोन मिस्टर वेकम को पास कर दिया था, तो अब मिस्टर टलीवर बैंकरप्ट हो चुके थे। बैंकरप्सी का नोटिस मिलते ही मिस्टर टलीवर की हेल्थ बिगड़ जाती है, इसीलिए मैगी टॉम को अकेडमी से वापस आने के लिए लेटर लिखती है। मिस्टर एंड मिसेस ग्लैग और मिस्टर एंड मिसेस डीन के अलावा आंट ग्रिटी भी मिस्टर टलीवर को मिलने आते हैं, लेकिन हेल्प करने की जगह मिसेस ग्लैग तो टॉम एंड मैगी को ही उनके फादर के अगेंस्ट बातें सुनाने लगती हैं, जिससे मैगी बहुत गुस्सा होती है और वो उन सबको वापस जाने को कहती है। लेकिन टॉम मिस्टर डीन को कहता है कि अगर ऑक्शन में मिल को वो परचेज कर लें और उसके फादर यानी कि मिस्टर टलीवर को मैनेजर रख लें तो उनके सर आई ये मुसीबत टल सकती है। अंकल डीन इस पर एग्री करते हैं और आंट डीन भी। ये कॉन्वर्सेशन होने के बाद मिसेस टलीवर जाती हैं लॉयर वेकम के पास और उन्हें बताती हैं कि लॉयर वेकम 200 पाउंड्स का लोन उसके ब्रदर इन लॉ मिस्टर डीन को पास कर दें, जिससे मिस्टर टलीवर मिल के मैनेजर बने रहेंगे और मिस्टर वेकम का लोन भी पे हो जाएगा। लेकिन लॉयर वेकम कहाँ मानने वाला था, उसे तो मिस्टर टलीवर से केस की हार का बदला लेना था।
वो मिसेस टलीवर की बात को ठीक से सुनता भी नहीं है और अपने ऑफिस से जाने को कह देता है। इसके अगले दिन ही मिस्टर पीवट को अमेंड्स पे करने के लिए टलीवर्स के घर के सामान की नीलामी की जाती है। अंकल डीन ज़रूरत का सामान टलीवर्स के लिए ख़रीद कर उन्हें दे देते हैं। अब होता ये है कि लॉयर वेकम मिस्टर टलीवर को ऑफ़र देते हैं उसी मिल में रहकर उनके लिए जॉब करने का। मिस्टर टलीवर ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें ये जॉब करनी पड़ती है। पर वो टॉम से बाइबल पर लिखवाते हैं कि टॉम उनकी इस बर्बादी का बदला मिस्टर वेकम से ज़रूर लेगा और उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। टॉम अपने इस प्रॉमिस को निभाने के लिए अपने अंकल मिस्टर डीन, जो गेस्ट एंड कंपनी में मैनेजर थे, को जॉब के लिए अप्लाई करता है और बहुत मेहनत करता है अपने डेट्स पे करने के लिए। टॉम का फ्रेंड बॉब चैकिन भी टॉम के इस बुरे वक्त में बहुत हेल्प करता है। याद करिए 200 पाउंड्स तो मिल को गिरवी रख कर लिए थे, लेकिन 300 पाउंड्स तो अभी भी बाकी थे। बात करें मैगी की तो मैगीज़ लाइफ फॉल्स इनटू अ राउंड ऑफ हाउस वर्क एंड स्यूइंग। ये कड़ी टूटती है जब बॉब जैकिन, जो टॉम का फ्रेंड है, मैगी को बुक्स गिफ्ट करता है। वन ऑफ दीज टर्न्स आउट टू बी थॉमस कैंपिस एंड दिस बुक लीड्स हर टू अ लाइफ ऑफ रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। एक दिन मैगी अपने घर के पास ही वॉक कर रही थी कि फ़िलिप वेकम से मिलती है। मैगी को अपने ब्रदर की तरह फ़िलिप से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। इस मीटिंग में फ़िलिप मैगी को कन्विंस करता है कि उसे अपने डिज़ायर्स को इस तरह से ख़त्म नहीं करना चाहिए और वो बनना चाहिए जो वो हमेशा से बनना चाहती है, अ लेडी विद फुल ऑफ विट, इंटेलिजेंस एंड इमेजिनेशन। मैगी फ़िलिप की बात मान जाती है। अब यहाँ एक कैच है। देखिए, फ़िलिप मैगी को बचपन से ही पसंद करता है, बट मैगी का कुछ क्लियर नहीं है। जब फ़िलिप उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करता है तो वो कुछ नहीं कहती, मगर फ़िलिप को मना भी नहीं करती। एक दिन मैगी एंड फ़िलिप फॉरेस्ट के एक हट हाउस में बैठे थे, तभी टॉम वहां आ जाता है और फ़िलिप पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि उसकी फैमिली तो उन दोनों की फ्रेंडशिप भी अलाउ नहीं करेगी, मैरिज तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा वो फ़िलिप की डिफॉर्मिटी पर भी कमेंट करता है, जो मैगी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैगी टॉम से झगड़ा करती है, लेकिन टॉम मैगी को वार्निंग देता है कि अब अगर वो फ़िलिप से मिली तो वो फादर को सब कुछ बता देगा। इस पर मैगी टॉम को ना चाहते हुए भी प्रॉमिस करती है कि वो फ़िलिप से कभी नहीं मिलेगी। कुछ टाइम बाद अपने हार्डवर्क से 300 पाउंड्स टॉम जमा कर लेता है और अपने फादर का डेट चुका देता है। डेट चुकाने के अगले दिन मिस्टर टलीवर का लॉयर मिस्टर वेकम से सामना होता है, तो मिस्टर टलीवर को इतना गुस्सा आता है कि वो स्टिक से लॉयर वेकम से खूब मारपीट करते हैं। मैगी वहां आती है और मिस्टर टलीवर को रोकती है, लेकिन इस मारपीट के दौरान नीचे गिरने से मिस्टर टलीवर बीमार पड़ जाते हैं। इस इलनेस की वजह से कुछ दिन बाद मिस्टर टलीवर की डेथ हो जाती है। लॉयर वेकम टलीवर्स को मिल से निकाल देते हैं। टॉम भी खुद को प्रॉमिस करता है कि वो डॉलॉट मिल वापस लेकर ही रहेगा। मिल से निकाले जाने के बाद मिसेस टलीवर अपनी सिस्टर मिसेस डीन के यहाँ रहने चली जाती हैं। मैगी और टॉम के दोस्त बॉब जैकिन के घर रहते हैं। काफ़ी सालों बाद मैगी अपनी कज़न सिस्टर लूसी डीन से मिलने उसके घर आती है। मैगी की मदर मिसेस टलीवर पहले से ही वहाँ रह रही थीं। लूसी मैगी को अपने फियांसे स्टीफन गेस्ट से मिलवाती है। लूसी फ़िलिप वेकम को भी इनवाइट करती है, क्योंकि फ़िलिप स्टीफन गेस्ट का फ्रेंड था, लेकिन मैगी लूसी को ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि उसने टॉम को प्रॉमिस किया है कि वो फ़िलिप को कभी नहीं मिलेगी। लेकिन लूसी कहती है कि फ़िलिप तो स्टीफन का फ्रेंड है और उसका यहाँ आना होता रहता है, ऐसे में मैगी को टॉम से परमिशन ले लेनी चाहिए। मैगी ऐसा ही करती है। टॉम इतने सालों में अपने स्किल्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह से गेस्ट एंड कंपनी में बहुत अच्छा नाम और पाउंड्स बना रहा था। इसी के चलते टॉम ने बिजनेस में अपना शेयर ऑफर किया। ही प्रपोजेस दैट द कंपनी ट्राई अगेन टू बाय द मिल एंड मेक हिम मैनेजर, लेकिन इस पर जल्दी से कुछ डिसाइड नहीं हो पाता। जब मैगी टॉम से परमिशन मांगती है फ़िलिप से मिलने की, तो टॉम कहता है कि वो लूसी के बहाने खुद फ़िलिप से मिलना चाहती है, लेकिन परमिशन भी दे देता है। लूसी guesses that there was a something between Philip and Maggie and forced Maggie to tell her. फ़िलिप एंड मैगी की फ्रेंडशिप का जानकर लूसी उन्हें मिलाने और टॉम का गुस्सा ख़त्म करने का प्लान बनाती है। लूसी फ़िलिप को कहती है कि वो अपने फादर मिस्टर वेकम को मनाए टॉम को उनकी डॉलॉट मिल वापस करने के लिए, और अगर फ़िलिप ऐसा कर लेता है तो टॉम और मिस्टर वेकम की नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, जिससे मैगी और फ़िलिप की मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ़िलिप तो मैगी को शुरू से ही पसंद करता था, तो वो ये सब करने को एग्री हो जाता है। मैगी को लूसी इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताती। फ़िलिप अपने फादर मिस्टर वेकम से बात करता है। मिस्टर वेकम कहते हैं कि अगर वो मैगी से शादी करना चाहता है तो वो ज़रूर मिल को रिटर्न कर देंगे, लेकिन टॉम से डील फ़िलिप ही करेगा, वो टॉम से बात भी नहीं करेंगे। ऐसा होने के बाद लूसी अपने घर एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करती है, जिसमें उसके फादर मिस्टर डीन टॉम को डॉलॉट मिल फिर से देने की बात करते हैं। इसका शक भी टॉम मैगी पर ही करता है कि ये सब उसी ने ही करवाया है ताकि मैगी और फ़िलिप की मैरिज हो सके, लेकिन मैगी को कुछ भी आइडिया नहीं था। वो टॉम की इन बातों से बहुत दुखी होती है।
कुछ देर बाद स्टीफन गेस्ट मैगी को डांस के लिए पूछता है। फिलिप इन दोनों को नोटिस कर रहा था। वो देखता है कि स्टीफन और मैगी एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे थे। फिर लूसी मैगी, स्टीफन एंड फिलिप को बोटिंग के लिए इनवाइट करती है, पर मैगी कहती है कि वो कुछ दिन के लिए अपनी आंट मिसेस मॉस के पास जाएगी। तो लूसी कहती है कि कोई बात नहीं, प्लान 4 दिन बाद का रख लेते हैं। मैगी अपनी आंट मिसेस मॉस के पास रहने जाती है। इसी बीच होता यह है कि टॉम अंकल डीन की हेल्प से मिल को वापस ले लेता है। मैगी को भी इस बारे में पता लग जाता है। वहीं स्टीफन गेस्ट मैगी से मिलने के लिए मिसेस मॉस के घर आता है। वो मैगी को प्रपोज करता है। मैगी भी स्टीफन को लाइक करती है, पर वो लूसी को चीट नहीं करना चाहती थी। स्टीफन बहुत कोशिश करता है मैगी को मनाने की, लेकिन मैगी कहती है कि अब उन्हें अकेले में कभी नहीं मिलना चाहिए। अगले दिन मैगी लूसी के घर आती है बोटिंग पर जाने के लिए, तो उसे पता चलता है कि लूसी तो घर पर है ही नहीं। तभी स्टीफन गेस्ट वहां आ जाता है और मैगी को कहता है कि फिलिप ने भी आने से मना कर दिया है, तो अब ये डेस्टिनी ही है कि उन्हें अकेले में मिलना पड़ेगा। मैगी स्टीफन को पसंद तो करती थी ही, तो वो उसकी बात मानकर उसके साथ बोट पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। बोट पर जाते हुए स्टीफन एलॉपमेंट का डिसाइड करता है। मैगी भी अपनी फीलिंग्स के इनर स्ट्रगल से हार मान चुकी थी, तो वो स्टीफन के साथ जाने को रेडी हो जाती है। लेकिन जैसे ही अगली सुबह वो दूसरे टाउन में पहुंचते हैं, स्टीफन और मैगी को शिप पर टॉम का दोस्त बॉब जैकिन देख लेता है और वो जाकर टॉम को बता देता है कि उसकी सिस्टर मैगी स्टीफन गेस्ट के साथ भाग गई है। जल्दी ही ये न्यूज़ पूरे सैंटॉक्स विलेज में फैल जाती है, पर मैगी तो घर वापस आ जाती है, क्योंकि यहाँ भी वो स्टीफन की जगह लूसी के साथ अपने रिलेशन को वैल्यू देती है। मैगी को देखते ही टॉम बहुत गुस्सा होता है और मैगी को घर से हमेशा के लिए निकल जाने को कहता है। मैगी की मदर मिसेस टलीवर इस बार मैगी को सपोर्ट करती हैं और ये दोनों बॉब जैकिन के घर रहने लगते हैं। वहाँ रहते हुए मैगी डॉक्टर केन द क्लर्जीमैन ऑफ सैंटॉक्स के घर गवर्नेंस का काम करने लगती है। मगर अब मैगी की विलेज में कोई रिस्पेक्ट नहीं बची थी। शी इज़ लुक्ड ऑन एज अ फॉलन वुमन एंड कास्ट आउट फ्रॉम लोकल सोसाइटी। इवेंचुअली डॉक्टर केन इज़ फोर्स्ड टू लेट हर गो बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट रूमर्स दैट ही इंटेंड्स टू मैरी हर। मैगी डिसाइड करती है कि वो ये विलेज ही छोड़कर चली जाएगी और किसी स्कूल में जॉब करेगी। इस दौरान फिलिप वैकम मैगी को लेटर्स पोस्ट करता है। वो लिखता है कि मैगी को वो शुरू से ही पसंद करता है, लेकिन मैगी को उससे सिंपैथी थी और शायद सिमिलर इंटरेस्ट होने की वजह से मैगी कंफ्यूज हो गई। मगर मैगी के लिए अब उसका प्यार सेल्फलेस हो गया है। वो मैगी को हमेशा चाहेगा, लेकिन बदले में उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। स्टीवन वैकम भी मैगी को लेटर्स लिखता है। वो लिखता है कि मैगी को दूसरों के लिए खुद को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है और वो आज भी वहीं है जहां मैगी उसे छोड़कर गई थी। अगर मैगी चाहे तो वो आज भी उसका हो सकता है। मैगी स्टीफन के लेटर का रिप्लाई लिखती है कि वो चाहती है कि वो और स्टीफन हमेशा के लिए मिल जाएं, पर ये लेटर वो जला देती है। लूसी मैगी से मिलने आती है और मैगी को कहती है कि वो मैगी से ज़रा भी गुस्सा नहीं है और मैगी बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर लूसी उसकी जगह होती तो वो मैगी के लिए ये सब नहीं करती। इस उथल पुथल में हम ये जान पाते हैं कि लगातार बारिश होने की वजह से रिवर फ्लॉस में अब फ्लड आ गया है और पूरा सैंटॉक्स विलेज डूब रहा है। मैगी बॉब जैकिन और उसकी फैमिली के साथ अपनी मदर को भी सेफली बोट पर बाहर निकालने में हेल्प करती है। इसके बाद वो टॉम को देखने के लिए मिल की तरफ जाती है। वहाँ पहुँचती है तो टॉम उसे कहता है कि उसे पता था कि मैगी उसके लिए ज़रूर वहाँ आएगी। टॉम मैगी से कहता है कि उसने मैगी को माफ़ कर दिया है और रस्सी से नीचे उतरकर बोट पर आने की कोशिश करता है, मगर बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बाढ़ के पानी में गिर जाता है। मैगी उसे बचाने की कोशिश में बोट से पानी में उतरती है, लेकिन ये बोट ही इन दोनों के ऊपर आ जाती है और वो बाहर नहीं निकल पाते। कुछ ही देर में मैगी एंड टॉम की डेथ हो जाती है। भले ही लाइफ में आपस में इनमें काफ़ी डिफरेंसेस रहे, बट डेथ के टाइम इन दोनों भाई बहन ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। इवन डेथ के बाद भी ये एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। इसीलिए इनकी टॉम पर लिखा जाता है, इन दियर डेथ दे वर नॉट डिवाइडेड। और इस तरह इस नावल की ट्रेजिक एंडिंग होती है। इस नावल की थीम्स हैं द क्लेम ऑफ द पास्ट अपॉन आइडेंटिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंपैथी, प्रैक्टिकल नॉलेज वर्सेस बुकिश नॉलेज, द इफेक्ट ऑफ सोसाइटी अपॉन द इंडिविजुअल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।